सेशन के अंदर हम जो चीजें देखे थे यानी कंटेंट ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम, ये लेसन के अंदर का जो फर्स्ट कंटेंट हमने देखे थे, जिसके अंदर अपन ने एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन और सेलुलर रिस्पायरेशन किस तरह से होता है उसके बारे में अपन ने देख चुके हैं। ठीक है, ये तीन चीजों की तरह से रिस्पायरेशन होता है। अब उसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो हमारे बॉडी के अंदर के जो सिस्टम्स हैं, तो उसमें से एक सिस्टम है जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, यानी ब्रीथिंग सिस्टम, जो ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। ये किस तरह से होता है, किस प्रोसेस से होता है और कैसा होता है, और इस सिस्टम के अंदर कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो वी नो वेरी वेल के जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, तो इसके अंदर के कौन से ऑर्गन है, जैसे नोज है, फेरेनेक्स है, वाइन पाइप है और उसके बाद लंग्स है। तो ये क्या है, और उसके बाद डायफ्राम है। तो ये ऑर्गन क्या है रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर, हाँ पूरे ऑर्गन से। और ये इनके अंदर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है और ये सब मिलके क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए उसको यानी ये रिस्पायरेटरी सिस्टम अच्छे से परफॉर्म करती है। ठीक है, जैसे कि पेज नंबर 76 पे आप देखेंगे, पेज नंबर 76 पे, तो वहां पे आपको दिखेगा सर। तो सब में पहले यानी नोज है, नोज जिसके अंदर अपन ह्यूमन बॉडी का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं ह्यूमन बॉडी का, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पे, इस जगह पे आपको थोड़ा सा डिटेल में पता चलेगा। ओके, देखते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ डायग्राम निकाल के बताता हूँ रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। थोड़ा सा ये डायग्राम देखेंगे आप, थोड़ा सा रिस्पायरेटरी सिस्टम की डायग्राम है, यानी किस तरह से सिस्टम परफॉर्म करती है, किस तरह से परफॉर्म करती है। तो ये है नजल कैविटी, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये नोज के पास, और यहाँ पे है ये वाइन पाइप जिसको बोलेंगे, और ये इस पोर्शन को यहाँ पे ट्रैची बोलेंगे। ओके, और यहाँ पे फेरेनिक्स होता है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे लंग्स होते हैं, और इसके बाद नीचे साइड का जो पोर्शन है ये वाला डायफ्राम बोलेंगे उसको, एंड देन उसके बाद ये यहाँ पे होते हैं बबल्स टाइप में छोटे, एलोली बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे ऐसे बबल्स टाइप में, बलून टाइप में छोटे बलून टाइप में होते हैं, इसको एलोली बोलेंगे। तो ये है डायग्राम, ये इसकी क्या है, यानी ये स्पाइनल सिस्टम की पूरी डायग्राम है इस तरह से। ओके, अब इसके बारे में अपन देखेंगे, यानी नोज। तो अब इसमें जो चीजें ऑर्गन कंटेंट यानी ऑर्गन परफॉर्म करते हैं किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहले है नोज का वर्क स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, नोज से स्टार्ट होता है, नाक से। कहाँ से स्टार्ट होगा, नोज से। तो अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं यहाँ पे, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड रिस्पायरेशन बीइंग विद द नोज, किसके जरिए से चलता है रिस्पायरेशन, यानी ऑक्सीजन लेने की प्रोसेस कहाँ से चलती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रोसेस ये नोज के जरिए से चलती है। कहाँ से चलती है, ये यहाँ से चलती है, यहाँ से नेजल कैविटी जो है, नेजल कैविटी इसके जरिए से चलती है यहाँ से। ओके, देन उसके बाद क्या होता है, एयर इज फिल्टर्ड विद द हेल्प ऑफ एयर एंड
म्यूकस प्रेजेंट इन द नोज। एयर क्या होता है, फिल्टर करता है नोज के अंदर के जो हेयर होते हैं, हेयर और म्यूकस। ये म्यूकस जो है एक लिक्विड होता है, लिक्विड। तो वो लिक्विड और जो हेयर है, तो ये क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करते हैं। यानी ऑक्सीजन जो हम हवा अंदर ले रहे हैं, तो हवा के अंदर धूल के पार्टिकल्स होते हैं, बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स। तो उसको फिल्टर करने का काम कौन करते हैं, हेयर और म्यूकस। ये दो क्या करते हैं, उसको एयर को फिल्टर करने का, अच्छे से फिल्टर करके वो फिर अंदर एंटर होती है हवा। यहाँ पे होता है ये पोर्शन में म्यूकस और हेयर, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे। देन अब उसके बाद होता है फेरेनेक्स का काम। उसके नीचे अगर देखेंगे अपन, कौन सा ऑर्गन है वहां पे, फेरेनेक्स है। फेरेनेक्स। अब ये फेरेनेक्स का वर्क क्या है, अब यहाँ पे देखो आप, तो फूड पाइप एंड वाइन पाइप ओरिजिनेटेड इन फेरेनेक्स। देखो हम हवा और ये जो खाना पानी जो है ना माउथ से लेते हैं, समझो, तो वो उसका जाने की पोजीशन जो है यहाँ से ये इस जगह से पोजीशन जो है यहाँ से इधर जाता है, एंटर होता है। तो हवा की और ये यहाँ से भी निकलता है। ये जो पाइपलाइन है यहाँ पे, ये पाइपलाइन, ये मुंह के जरिए से ये पाइपलाइन आएगी, ये वाली पाइपलाइन। तो ये एक पाइपलाइन होती है दोनों की। और यहाँ पे क्या होता है, पार्ट होता है, जब हवा लेता है तो ये पार्ट बंद होता है, और जब यहाँ से पार्ट कोई लिक्विड चीज या खाने का कोई चीज आते हैं, तो ये पार्ट यहाँ पे बंद हो जाता है। यहाँ पे वाइन पाइप इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप के सामने क्या होता है, वाइन पाइप होता है, फूड पाइप के सामने, ओके। एंड देन there is a lead at the beginning of wine pipe. This lead close the wine pipe during a passing of food into the food pipe. वाइन पाइप क्या करता है, यहाँ पे इस जगह पे एक डोर टाइप में समझो, या उसको क्या बोलेंगे अपन, क्लोज होता है, वहां पे लीड होती है डोर टाइप में। तो जब यहाँ से खाना या पानी यहाँ से एंटर होता है, तो ये हवा यहाँ से बंद हो जाती है, यहाँ से बंद हो जाती है। देन उसके बाद ये जब यहाँ से एंटर होता है, तो बाद में से चालू हो जाती है। कभी कभी हमको क्या लगता है, खाते वक्त या ऐसा ही ठसका लग जाता है, तो कभी कभी क्या हो जाता है, ये साथ ओपन होने की वजह से क्या हो जाता है, एक साथ में रिपेल मारता है उसमें, ओके। देन उसके बाद देखो क्या बताया वहां, देखो देन इनटू द फूड पाइप एंड देयर बाय द नॉर्मली प्रिवेंट्स द एंटर ऑफ द फूड पार्टिकल इनटू द वाइन पाइप। Otherwise, wine pipe remains open. Hence, here air passes through the pharynx into the wine pipe. और यहाँ पे जो है क्लोजिंग लैरिंक्स, फेरेनेक्स और ब्रोंचिस ये नीचे साइड में होते हैं, फेरेनेक्स है, लैरिंक्स है नीचे होता है। तो ये जो यहाँ पे एक क्लोजिंग सिस्टम होती है, जहाँ पे हवा लेने के बाद फूड और इसका बंद होता है, और जब फूड और वाटर अपन एंटर होता है माउथ के जरिए से, तो ये हवा का पाइप क्या होता है, वहां से क्लोज हो जाता है, ओके। ये इस तरह से परफॉर्म करते हैं। देन उसके बाद है वाइन पाइप, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, वाइन पाइप। ये नंबर पे क्या है, वाइन पाइप। अब ये वाइन पाइप क्या आता है, वाइन पाइप के अंदर देखो, तो यहाँ पे इस जगह पे अपन देख सकते हैं, यहाँ पे वाइन पाइप में, वाइन पाइप इज अ सोलन एट द बिगिनिंग ड्यू टू द साउंड बॉक्स। जो वाइन पाइप होता है, वाइन पाइप, तो स्टार्ट के अंदर थोड़ा सा स्वेलन यानी फुगा हुआ होता है। कैसा होता है, स्वेलन मीन्स फुगा हुआ होता है। एंड उसके बाद वाइन पाइप bifurcates in the thorax. One branch enter the right lungs and other into the left lungs. वाइन पाइप जो होता है, वाइन पाइप हवा का, ये यहाँ से जाता है, और ये यहाँ से इधर एक पाइप निकलता है, और इधर साइड में एक निकलता है, लंग्स मिलता है, ओके। दोनों तरफ से होते हैं, तो दोनों तरफ होने की वजह से दोनों तरफ क्या होता है, ये वाइन पाइप चल जाता है, ओके। और उसके यानी ये जैसे यहाँ पे साउंड बॉक्स होता है, हवा लेने के बाद जो गुरानी की आवाज आती है, तो वो आवाज है उसमें। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑर्गन है, तो उसको बोलते हैं लंग्स, और दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन बॉडी। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है लंग्स।
क्यों तो एयर हमारी जो जाएंगी पर्टिकुलरली तो लंग्स की तरफ जाती है। कहाँ पे जाती है? लंग्स की तरफ। तो यहाँ पे देखो अ लंग इज प्रेजेंट ऑन आइदर साइड्स ऑफ द हार्ट इन अ थोरैसिक कैविटी। ये दोनों साइड में होता है। क्या होता है? दोनों साइड में होता है। ये इसके यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे तो इस तरह से और नीचे साइड में यहाँ पे हार्ट के ये साइड में मैक्सिमम एरिया ऑफ थोरैसिक कैविटी इज ऑक्यूपाइड बाय लंग्स। ये जो है थोरैसिक कैविटी बोलेंगे इसको। तो यहाँ पे मैक्सिमम एरिया लंग्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ होता है, वहाँ पे उसकी जगह होती है समझो। एंड उसके बाद मैक्सिमम एरिया थोरैसिक कैविटी इज ऑक्यूपाइड बाय लंग्स एंड दे कवर द मैक्सिमम पार्ट ऑफ हार्ट। और वो कवर करते हैं हार्ट को मैक्सिमम। ईच लंग हैज डबल लेयर्ड कवरिंग। और जो हर लेयर यानी लंग्स हैं, 2 लंग्स होते हैं तो उनको डबल लेयर होते हैं। कैसे होते हैं वो? डबल लेयर होते हैं। ओके देन उसके बाद डबल लेयर कवरिंग इट इज कॉल्ड एज अ प्लेयोरा। लंग आर इलास्टिक लाइक अ स्पंज। यानी स्पंज जैसा होता है, स्पंज वैसा हवा भरने के बाद फूक जाता है और छोड़ने के बाद सुकड़ जाता है। इस तरह से फूलना और सुकड़ना उसकी ये होती है। यानी मस्कुलर ऑर्गन है वो और स्पंज टाइप में होता है जिसके अंदर बोलेंगे उसको लंग्स आर इलास्टिक लाइक अ स्पंज और लंग्स आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल कंपार्टमेंट्स कॉल्ड एज अ एलोली। ये आपको दिख रहे हैं एलोली, ये छोटे 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 बबल्स एलोली बोलते हैं उसको। यानी इससे बना हुआ होता है। क्या होता है? इससे बना है। इट इज कॉल्ड यहाँ पे जैसे बताया कंपार्टमेंट, स्मॉल कंपार्टमेंट जिसको एलोली बोलते हैं। रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज प्रेजेंट अराउंड ईच एलोलस। और इनके पास एक नेटवर्क होता है जो ब्लड सप्लाई होते हैं ना, तो उसका एक बहुत ज्यादा नेटवर्क होता है उसके अदराफ में पूरा सप्लाई करने वाला। वॉल्स ऑफ एलोली एंड कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन। बहुत ज्यादा थिन होते हैं, एकदम बहुत ज्यादा क्या होते हैं? थिन होते हैं उसके अतराफ में। एंड देन उसके बाद गैसियस एक्सचेंज कैन इजीली टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। और इसलिए गैसियस क्या होता है? टेक प्लेस। और उसके थिन होने की वजह से वो एक्सचेंज भी होता है, यानी ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना जिसको बोलते हैं। एज अ लार्ज नंबर ऑफ एलोली इज प्रेजेंट इन लंग्स लार्जर सर्फेस इज अवेलेबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। और वहां पे जो है ना जो स्पेस होती है तो वो गैसियस एक्सचेंज के लिए होती है, खुलना। और जैसे एलोली जो पार्ट बताया हुआ आपके टेक्स्ट बुक में अंदर आप देख सकते हैं पेज नंबर 76 पे जो डायग्राम है 11.1 की जो डायग्राम है ऊपर ह्यूमन और रिस्पिरेटरी सिस्टम के पूरे एंड एलोली जो डायग्राम्स बताए हुए पूरे, आप उसको एक मरतबा देख लीजिए। ओके, तो इस तरह से होता है। अब एक्सचेंज ऑफ गैस इन लंग्स के अंदर कैसा होता है एक्चुअल में? अब ये जब यहाँ से गैस जाता है यानी ऑक्सीजन जाता है, अब गैस एक्सचेंज क्या होगा? या ये ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैस बोलते हैं। ठीक है। गैसेस एक्सचेंज अकर कंटिन्यूअसली व्हाइल ब्लड इज सर्कुलेटिंग अराउंड द एलोली। ब्लड इज सर्कुलेटिंग अराउंड द एलोली। ब्लड क्या होता रहता है? सर्कुलेट होते रहता है। एलोली के अतराफ में क्या होता रहता है? कंटिन्यूअसली सर्कुलेशन चलता रहता है। An iron containing protein hemoglobin is present in the RBCs of blood. ब्लड के अंदर के जो आरबीसीज होते हैं जिसको रेड ब्लड कार्पस्कल्स बोलते हैं, ब्लड के अंदर होते हैं, तो वो उसके अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन अब्सॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर विद इन द एलोली। एलोली क्या करता है वहां पे उस जगह पे ब्लड के अंदर की जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं आरबीसी जो ये होते हैं ब्लड के अंदर, तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और वो ब्लड यानी ऑक्सीजन हवा के अंदर के आने वाली जो है ऑक्सीजन है उसको एब्सॉर्ब करता है। उसको क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है। एंड देन उसके बाद क्या होता है उसके अंदर साइमल्टेनियसली यहाँ पे बताया हुआ है CO2 hemoglobin absorb the oxygen from air within the alveoli simultaneously CO2 and water vapor moves from blood into the alveoli। उसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये भी क्या होता है? मूव होता है एल्वेओली के अंदर। ओके thus oxygen is taken into the blood and
CO2 and water vapor are removed from the blood, given out the exhalation. जब इनहेलेशन होता है तो ऑक्सीजन अंदर चले जाता है और एक्सेलेशन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कल अपन ने देखे थे लास्ट वीडियो के अंदर, जो किस तरह से प्रोसेस होती है पूरी तरीके से, यानी जो सेलुलर रिस्पायरेशन होता है उसके अंदर एटीपी के एनर्जी जो फॉर्मेशन होते हैं, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, वेस्ट मटेरियल बोल के वहाँ से रिलीज होते हैं, रिलीज किए जाते हैं समझो। ओके, ये हो गया 4 पार्ट्स इसके बारे में, नोज, फेरेनिक्स, वाइन पाइप और उसके बाद लंग्स। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट पार्ट है इसका डायफ्राग्राम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं डायफ्राग्राम बोलेंगे। अब डायफ्राग्राम जो है, मस्कुलर पार्टीशन इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द थोरैसिक केज। अब ये जो उसके ऊपर रिब केज, थोरैसिक केज जिसको बोलते हैं, इसकी नीचे साइड में जो है ना, ये नीचे साइड का बेस जो है उसको डायफ्राग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डायफ्राग्राम। देन उसके बाद देखो, simultaneously rising up of ribs and lowering of diaphragm causes the decrease the pressure of lungs। यानी जब ये नीचे साइड में थोड़ा सा स्पेस होने को, यानी इसमें क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो वहाँ पे यानी जो अप और डाउन जिसको बोलते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद फूलना और छोड़ने के बाद कम होना पोर्शन, तो उसके अंदर के स्पेस को यूटिलाइज करता है समझो उसमें। ड्यू टू दिस एयर मूव्स इनटू द लंग्स थ्रू नोज, इसीलिए हवा जो ऑक्सीजन जो है नोज के जरिए से अंदर तक चला जाता है इसमें। ओके, व्हेन रिब्स रिटर्न टू देयर ओरिजिनल, जब रिटर्न पोजीशन पे आए तो डायफ्राग्राम क्या होते हैं, रिटर्न अप और डाउन होते हैं इसके अंदर। ओके, ड्यू टू दिस एयर मूव्स आउट फ्रॉम थ्रू नोज, कंटिन्यूअस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट डायफ्राग्राम इज नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट द ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग जब सांस लेते हैं समझो, तो उस टाइम पे ये पोर्शन क्या होता है, अप और डाउन का जो पोर्शन होता है, पेट का हिस्सा तुम देखो, सांस लेने के बाद और सांस रिलीज छोड़ने के बाद किस तरह से होता है, यानी ऑक्सीजन लेने के बाद और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज यानी छोड़ने के बाद किस तरह से होता है, अप और डाउन इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। आज के सेशन में ये इतना काफी है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, इसको आप चाहे तो नोटबुक के अंदर नोट करके लीजिए, और उसके अलावा आपका जो असाइनमेंट वर्क है, यहाँ पे पेज नंबर 75 और पेज नंबर 76, ये आपको